पहले तो हमें ये पता ही नहीं था जो रामचरितमानस की ये किताब है, हमने तो कभी देखी नहीं थी। तो आज हम पाठ कर सकते हैं। मैं तो एक उर्दू स्टूडेंट्स हूँ, आज मैं खुद हिंदी पढ़ सकती हूँ, लिख सकती हूँ। तो मुझे तो बहुत ही गर्व होता है कि मुझे भगवान ने ऐसा मौका दिया। अपने माँ बाप को छोड़ के आगे रास्ते पे निकलना बहुत मुश्किल होता है, पर हमारे माँ बाप का हम पे आशीर्वाद बना है, इसलिए शायद हम इस मार्ग पे निकले हैं। जब भी बालक संसार में आता है तो पहला उसके गुरु जो होते हैं वो माता पिता ही होते हैं। एक हिंदू है, भारतीय है, और भारतीय का यही लक्ष्य है कि हम एकजुट में रहें। और भारत तो सबको अपनाने वाले हैं, जहाँ पे भगवान राम ने जन्म लिया, कृष्ण ने जन्म लिया, माँ भगवती इस संसार, माँ वैष्णो माता जी आए हुए हैं। तो ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम एक भारतीय नारी हैं और भारतीय नर और पुरुष है। जैसे हम इस लाइन पर आए तो माँ से हमने पूछा, पिता से इजाज़त ली, तो उन्होंने बोला कि ये तो अच्छा कार्य है, धर्म के कार्य पर देरी नहीं करनी चाहिए, अगर तुम आगे बढ़ना चाहिए, इसमें कोई वो डरने वाली बात नहीं है। गीता रामायण को नहीं पढ़ा, नहीं सुना, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हम गीता रामायण को हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, और बड़े प्रेम से यहाँ से जाकर हम लोग जब निपुण हो जाते हैं, कथा कार्य जब बन जाते हैं, तो गांव में जाकर अपनी उस कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से वो प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। और जो इस समय गांव में जो त्रुटियां, गांव में जो कुरीतियां, उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। इस अभियान में जब कोई जुड़ जाता है तो वो भक्ति मार्ग का नशा करता है, देशभक्ति का नशा करता है, उस अपनी भक्ति के द्वारा समाज को परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ये सूरज, हम सूर्य को पूजते हैं, चंद्रमा को पूजते हैं, और सूर्य हमारा भगवान, चंद्र हमारे भगवान है। ये धरती राम कृष्ण गौतम नानक की ये धरती है, तो यहाँ पर तो सब सनातनीय हैं। हम कैसे कह सकते हैं हम लोग सनातनीय नहीं है? श्री राम भगवान के बारे में मैंने यहाँ पे ये सीखा है कि उन्होंने अपनी अयोध्या नगरी के लिए उन्होंने अपना घर त्याग दिया था, अपना महल, क्योंकि वो समाज के हित के लिए वनवास चले गए थे। तो हमें भी अपने संस्कृति के लिए कुछ ना कुछ करना है। माता कैकेयी से कहा कि माँ, मैं वन का राजा बनना चाहता हूँ, मुझे रानी बनना चाहती हूँ। आज कौन महारानी नहीं बनना चाहती है? बन जाना चाहते हैं। आप याद करें, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सीता राजा जनक के घर में। महिला शक्ति को हमारा शत शत प्रणाम है। कितना जरूरी है अपनी संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानना, अनुशासन में रहना और अपने सनातन धर्म को लेकर बात करना, ये आज हम आपको बताएंगे। इस समय हम मौजूद हैं सांबा जिला के नौनाथ आश्रम में। यहाँ पर एकल अभियान की तरफ से प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है, जो कि 9 महीने का ये प्रशिक्षण शिविर रहता है। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के कोने कोने से यहाँ पर बहनें आई हैं। वो यहाँ पर सनातन धर्म को लेकर यहाँ पर सीखने की एक कोशिश कर रही हैं, अपनी संस्कृति सभ्यता को उजागर कर रही हैं, और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि अनुशासन में किस तरह से रहना है, ये यहाँ पर वो सीख रही हैं। लेकिन इनके लिए बड़ी चुनौती ये भी है कि ये बहनें अपना घर बार छोड़कर आई हैं, अपने माता पिता को छोड़कर आई हैं, लेकिन इनका एक ही लक्ष्य है कि अपने सनातन धर्म के बारे में जाना जाए। और यहाँ इस प्रशिक्षण शिविर में राम कथा, श्री कृष्ण कथा के बारे में बताया जाता है, ताकि श्री राम और श्री कृष्ण जी का चरित्र अपने अंदर ढालें। और जब यहाँ इस प्रशिक्षण शिविर से ये कुछ सीखकर वापस अपने घरों को जाएंगी, तो वहां जाकर समाज में एक अच्छा संदेश भी देंगी। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए बहनें यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ गणवेश में विराजमान है, और यहाँ आज इन बहनों से भी बातचीत करेंगे। लेकिन हमें भी एक फक्र होता है कि बहनें जो कि अपने घर बार छोड़कर आई हैं और यहाँ पर अपने संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानने का प्रयास कर रही हैं। कई सारी चुनौतियां भी हैं इनके लिए, कई सारी कठिनाइयां भी हैं, और 4 महीने के आसपास का वक्त हो चला है इनको इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लेते। अभी और कुछ समय इन्होंने यहाँ पर व्यतीत करना है, लेकिन कुछ यहाँ से सीख कर ही जाएंगी, ताकि समाज को एकजुट ये रख पाएं जब ये इस प्रशिक्षण शिविर से वापस जाएंगी। तो मेरे साथ कुछ बहनें हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। तो बहन, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। जय श्री राम, सोनिका देवी। कहाँ के रहने वाले हैं? बिलावर से। बिलावर से। तो प्रशिक्षण शिविर ये जो एकल अभियान की तरफ से आयोजित किया गया है, जिसमें आप सभी बहनों को काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, सनातन धर्म को लेकर, संस्कृति सभ्यता अनुशासन को लेकर, तो क्या कहना चाहते हैं? कितना अच्छा लग रहा है और क्या कुछ सीखने को और यहाँ पर मिल रहा है आपको?
हमें यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। अनुशासन में हम सभी बहनें रह रही हैं, तो यहाँ पे सीखने को तो हमें सबसे पहले अनुशासन ही सीखा है यहाँ पे आके, और राम कथा का चरित्र का हम ग्रहण कर रहे हैं। तो हमारा यही लक्ष्य है कि हम गांव-गांव में जाके राम कथा करेंगे और लोगों के अंदर जागरूकता लाएंगे, जो अपने धर्म के खिलाफ हो गया। कुछ लोग तो मानते नहीं हैं कि पता नहीं भगवान है भी या नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं अपने ही धर्म को गवा रहे हैं। तो हमारा यही मकसद है कि घर घर जाके लोगों को भगवान से जोड़ना और अपनी संस्कृति की ओर उनका मार्गदर्शन करना। तो बिल्कुल, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि आपको लग रहा है कि आज के दौर की अगर बात करें तो आज की जनरेशन जो है वो अपनी संस्कृति को भूलती जा रही है, सभ्यता को भूलती जा रही है। शायद कहीं ना कहीं हम पिछड़ते जा रहे हैं अपने सनातन धर्म को लेकर बात करें, क्योंकि सनातन धर्म काफ़ी एक बड़ा धर्म है जिसमें ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। हाँ, तो पहले नंबर पे तो जैसे कि जब भी बालक संसार में आता है तो पहला उसके गुरु जो होते हैं वो माता पिता ही होते हैं। अगर कहीं त्रुटि रह रही है तो पहले तो उनके परिवार से तरफ से है कि जो उनको अपनी संस्कृति की ओर नहीं उनको लेकर जा रहे हैं। तो यही समाज अपने अपने हिसाब से सभी बच्चे आजकल के युवा चल रहे हैं, जो अपने धर्म की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो मन में आता है वही करते हैं। तो यही कारण है कि हमारा संसार एक बिल्कुल वो खंडित होता जा रहा है, अलग अलग पंथ उसके बनते जा रहे हैं। और हम सनातनी हैं, हमें आप ऋषि मुनियों की संतान हैं, तो हमें सनातन धर्म ही अपनाना चाहिए। अब हम एक हिंदू हैं, भारतीय हैं, और भारतीय का यही लक्ष्य है कि हम एकजुट में रहें। और भारत तो सबको अपनाने वाले हैं, जहाँ पे भगवान राम ने जन्म लिया, कृष्ण ने जन्म लिया, माँ भगवती इस संसार, माँ वैष्णो माता जी आए हुए हैं। तो ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम एक भारतीय नारी हैं और भारतीय नर और पुरुष हैं। तो हमें सनातन धर्म को कभी भी ख़त्म नहीं होना देना चाहिए। हमारा यही लक्ष्य है कि हम चाहे जितनी बार हमें ज़रूरत पड़ेगी हम खड़े होंगे, सनातन धर्म को कामयाब ही रखेंगे। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके लिए एक बड़ी चुनौती भी है कि महिला होने के नाते, और आज के अगर वक्त की बात करें तो माता पिता मैक्सिमम देखा जाता है कि बच्ची को बाहर नहीं भेजते, लेकिन आप अपना घर छोड़कर आई हैं, माता पिता को भी मिस कर रही होंगी। आपकी 9 महीने का ये प्रशिक्षण शिविर है, तो इस चुनौती को किस तरह से ले रहे हैं? कितना बड़ा ये चैलेंज है आपके लिए? पहले नंबर पे तो हम जब घर पे थे तो भक्ति भाव जिसके अंदर होता है तो वही इस मार्ग की ओर निकलता है। तो भक्ति भाव तो पहले से ही माता पिता का दिया हुआ आशीर्वाद था। तो जैसे हम इस लाइन पर आए तो माँ से हमने पूछा, पिता से इजाज़त ली, तो उन्होंने बोला कि ये तो अच्छा कार्य है, धर्म के कार्य पर देरी नहीं करनी चाहिए, अगर तुम आगे बढ़ना चाहिए, इसमें कोई वो डरने वाली बात नहीं है। और यहाँ पे हमारे सभी ये भाई हैं, गुरुजन जी हैं, ये हमें सभी भाई समान हैं। तो हमें यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने में दिक्कत कोई ऐसी वैसी नहीं है। तो हाँ, कुछ सीख कर ही जाएंगे और समाज में एक अच्छा संदेश। हाँ जी, अच्छा संदेश देंगे और अपने धर्म की तरफ सबको जागरूक करना है, जो सनातन धर्म। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ और बहनें भी हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। देखिए, एक बड़ा मुश्किल रहता है अपने माता पिता को छोड़कर आना और इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लेना। महिला होने के नाते कई सारी कठिनाइयाँ रहती हैं। बहन, आपका क्या नाम है? जय श्री राम। जेके मीडिया का हम सब के बीच में बहुत बहुत स्वागत जी। मेरा नाम रचना देवी है, मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से हूँ। तो क्या कहना चाहती हैं? इस शिविर में आप भाग ले रही हैं, आप भी अपना घर छोड़कर आई हैं, तमाम आपके साथ ये बहनें मौजूद हैं, तो कितना अच्छा लगता है कि जब अपनी संस्कृति सभ्यता को लेकर कुछ सीखने को मिलता है और ऐसे चरित्र राम और श्री कृष्ण जिनको आप अपने अंदर ढाल रहे हैं, और वही एक चरित्र ढालकर अपने मन में जब आप वापस जाएंगी तो समाज में एक एकजुटता का संदेश भी देंगी। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो हमें ये पता ही नहीं था, जो रामचरितमानस की ये किताब है हमने तो कभी देखी नहीं थी, तो आज हम पाठ कर सकते हैं। मैं तो एक उर्दू स्टूडेंट्स हूँ, आज मैं खुद हिंदी पढ़ सकती हूँ, लिख सकती हूँ, तो मुझे तो बहुत ही गर्व होता है कि मुझे भगवान ने ऐसा मौका दिया। अपने माँ बाप को छोड़ के आगे रास्ते पे निकलना बहुत मुश्किल होता है, पर हमारे माँ बाप का हम पे आशीर्वाद बना है, इसलिए शायद हम इस मार्ग पे निकले हैं। अच्छा, अनुशासन को लेकर मैं बात करूंगा। बताया जा रहा है कि जो आपके शिक्षक ने मुझे जानकारी दी है कि सुबह 4 बजे उठना है और सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, 4 बजे उठ के फिर अपना जो भी कामकाज करना है और रात 10 बजे तक ये प्रशिक्षण शिविर चलता रहता है। तो इसमें कुछ कठिनाइयाँ आपको आती हैं और उन कठिनाइयों को किस तरह से सुलझाया भी जाता है आपके शिक्षक द्वारा? जी हाँ, पहले तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, पर अब हमें आदत पड़ गई है और अनुशासन जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
और अब तो हम सब पहले नहीं मानते थे। हम पहले जो हमारे गुरुजी थे ये हमें बहुत समझाते थे, आपको ऐसे चलना है वैसे चलना है, तो हम कोशिश करते हैं हम एक एक पॉइंट पे चलें। और आज हम सब बहनें एक अनुशासन में हैं, एक गणवेश में हैं और अपने धर्म के लिए हमेशा आगे रहेंगे। अच्छा, एक चीज मैं जानूंगा, माता पिता से बात होती है कभी? यहाँ इस शिविर में कुछ ऐसी चीजें रहती हैं कि इनको फॉलो करना है और बात नहीं करनी है, या होती है बात? हाँ जी, माता पिता से बात सप्ताह में एक बार होती है। तो ऐसे पहले बहुत कठिन होता था, माँ बाप के बिना रहना, घर से आए बहुत मुश्किल हुआ, रोते भी थे, पर अब हमें आदत पड़ गई है, हम इसको अपना घर ही समझते हैं। हाँ जी, कुछ सीखने को मिल रहा अपनी संस्कृति सभ्यता? बहुत ज़्यादा सीखने को मिल रहा है। बिल्कुल। जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये आपने खुद देखा कि ये सारी चीजें अपने अंदर डाली हैं। मुश्किल भी होता है माता पिता के बिना रहना, लेकिन धीरे धीरे इन सारी चीजों को साथ लेकर चले हैं और आज यहाँ इस जीवन को जी रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ के शिक्षक भी हैं, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से यहाँ पर इस शिविर में ये सारी व्यवस्थाएं बनाई जाती है। विजय जी, आप यहाँ पर आए, कितना कठिन आपके लिए भी रहता है कि एकल अभियान ने ये जो बीड़ा उठाया है कि संस्कृति सभ्यता को आगे लेकर जाना है और ये संदेश समाज तक फैले, सनातन धर्म को लेकर प्रचार करना है। आज इन बहनों को साथ आपने जोड़ा और क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्था बनाई जाती है, किस तरह से अनुशासन इनको सिखाया जाता है? बहुत बहुत धन्यवाद जेके मीडिया का, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके माध्यम से आज हमारी बात, हमारी आवाज़ जनता तक पहुँचेगी। पिछले कई वर्षों से एकल अभियान समाज का कार्य कर रहा है। इसमें 25 वर्ष के आसपास हो चुके हैं। समाज हमारा अलग अलग जाति पंथ में बढ़ चुका है। अपनी जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो संस्कार है, उन सबों को भूलता जा रहा है। पिछले अनेकों वर्षों से जब अपना अगर हम लोग बात करते हैं तो 1947 में देश विभाजन भी हुआ, आज़ाद भी हुआ। अगर हम लोग अपने देश की बात करते हैं और अखंड भारत की बात करते हैं तो हमारे 15 कंट्री ऐसी है जो इस समय बन चुकी है, जो अपने भारत से अलग हो चुकी है। वो एक विशाल भारत था। अगर भारत ने दुनिया को सिखाया तो वो कोई देश तो वो भारत है। भारत ने ही सारी दुनिया को सब कुछ दिया है। संस्कारों की बात करें तो हमारे यहाँ संस्कारों की समय बहुत कमी है। संस्कार लुप्त हो चुके हैं। संस्कारों को पुनः वापस करने के लिए एकल अभियान श्री हरि कथा योजना के माध्यम से आज अनेकों वर्षों से उस पहाड़ी क्षेत्र से, वनवासी क्षेत्र से, आदिवासी क्षेत्र से हमारे नौजवान भैया तथा बहना आते हैं और यहाँ पर 9 माह का प्रशिक्षण लेते हैं। ऐसे में 9 माह का प्रशिक्षण ही क्यों रखा है? तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है ये कि 9 माह के बाद बच्चे का एक नया जन्म होता है। हम उस क्षेत्र से आते हैं, संस्कार नहीं है, संस्कृत विहीन है, गीता रामायण को नहीं पढ़ा, नहीं सुना, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हम गीता रामायण को हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं और बड़े प्रेम से यहाँ से जाकर हम लोग जब निपुण हो जाते हैं, कथा कार्य जब बन जाते हैं, तो गाँव में जाकर अपनी उस कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से वो प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं और जो इस समय गाँव में जो त्रुटियाँ, गाँव में जो कुरीतियाँ, उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। जैसे नशा मुक्ति इस समय अपने समाज में इतना सबसे बड़ा हो चुका है कि अपना हिंदू समाज जो है, हमारे जो हिंदू नौजवान भैया बहनें इस समय नशे में लुप्त हो चुके हैं। अनेकों प्रकार के नशे करते हैं। ये नहीं कि हम लोग किसी एक नशा, ये शराब की बात नहीं कर सकते हैं। अनेकों प्रकार के नशे हैं। दंगा, चोरी, लूट, डकैती, झूठ, फरेब और नशे, ये सब नशे ही तो हैं। लेकिन हमारे समाज में जब हमारे यहाँ इस अभियान में जब कोई जुड़ जाता है तो वो भक्ति मार्ग का नशा करता है, देशभक्ति का नशा करता है, उस अपनी भक्ति के द्वारा समाज को परिवर्तन करने का प्रयास करता है। दूसरी बात, अपने समाज में इस समय सबसे बड़ा चल रहा है, किसी बेटी का विवाह शादी हो जाती है या फिर किसी बच्चे का जन्मदिन आता है तो जन्मदिन के ऊपर बच्चे क्या करते हैं, केक काटे जाते हैं। माँ बाप उनको बड़े शौक से केक काटते हैं, कैंडल बुझाते हैं। ये हमारे संस्कार में नहीं है, गीता रामायण में ये नहीं लिखा गया है। तो मैं आपके माध्यम से ये समाज को संदेश देना चाहता हूँ और ये अपने समाज के लिए एक चेतावनी भी है। आने वाले समय में हम लोग सब क्रिश्चियन बन जाएंगे। अगर यही करते रह जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। परिवर्तन एक बड़ा इस समय देखने को मिल रहा है और एक चिंता का विषय भी। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो धर्म परिवर्तन करने की ये थोड़ी छोटी जो हम लोग हरकतें कर रहे हैं। तो जहाँ हम लोग अपने अखंड ज्योत जगाएं, अपने बच्चे का अगर जन्मदिन हो वो ना करते हुए हम लोग कैंडल बुझा रहे हैं,
जहाँ हम लोग अपने बच्चे के जन्मदिन के ऊपर हम लोग छोटे बच्चों को या फिर गरीब समाज को जाकर भोजन करवाएं, तो ये सब ना करते हुए हम लोग कैंडल बुझा रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए। एक ही लक्ष्य है कि अपने सनातन धर्म को जो है वो आगे लेकर जाना। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही लक्ष्य है कि हम लोग सब सनातनी हैं। जो आप लोग आज आप जो कहते हैं कि हम लोग सनातनीय नहीं हैं, तो मैं उन सबको कह देना चाहता हूँ, ये सूरज, हम सूर्य को पूजते हैं, चंद्रमा को पूजते हैं, और सूर्य हमारा भगवान, चंद्र हमारे भगवान हैं। ये धरती राम कृष्ण गौतम नानक की ये धरती है, तो यहाँ पर तो सब सनातनीय हैं। हम कैसे कह सकते हैं हम लोग सनातनीय नहीं हैं? आखिर में जानना चाहूँगा कि इन बहनों को लेकर जो आप एक बीड़ा उठाए हुए हैं, प्रशिक्षण शिविर जो चला रहे हैं आप, तो व्यवस्थाएं किस तरह से बनाई जाती हैं अनुशासन को लेकर भी, और ख़ासतौर पर माता पिता से बात नहीं करनी है तो कितना मुश्किल आपके लिए भी रहता है, क्योंकि महिला है और महिलाओं को सुरक्षा भी प्रदान करनी है? बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जब हम लोग प्रशिक्षण शिविर की तैयारी कर लेते हैं, तो ये प्रशिक्षण शिविर केंद्र के हैं। जैसे ये राम कथा है तो अयोध्या केंद्र से जुड़ा है, ये अयोध्या का केंद्र है। प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या में है, उसी से ये जुड़ा है। जब सारी व्यवस्था हो जाती है तो यहाँ पर एक समिति का गठन किया जाता है। अपने पास समिति के बंधु हैं जो दिन रात यहाँ पर हमारी चिंता करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरी बात जो व्यवस्था के नाते स्थानीय लोग, और मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ सांबा जिला के सभी नगरवासियों का। ये जो गगवाल क्षेत्र हैं, यहाँ से बहुत सारे लोगों ने हमारा सहयोग किया है। जैसे राशन में जो भी बच्चे हम सब खाने पीने का जो भी इंतज़ाम है वो सब ये गगवाल के लोगों ने किया है और भरपूर सहयोग किया है। रही बात लकड़ियों की, तो लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पर लेके आते हैं, व्यवस्था बन जाती है। बिल्कुल, स्थानीय लोगों ने व्यवस्था की है। जो बात माता पिता से करनी हो तो वो किस तरह से करवाते हैं? सबसे बड़ी बात तो माता पिता को विश्वास दिलाना पड़ता है। जब बच्चे यहाँ पर आते हैं तो हर एक माँ बाप यही सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को घर से बाहर ना भेजें, लेकिन जो कार्यकर्ता फील्ड से इन कथाकारों का निर्माण करके भेजते हैं वो सारी बात करते हैं। लेकिन जब ये कार्यकर्ता यहाँ पर आ जाते हैं, सप्ताह में एक बार बात करवाई जाती है। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी है तो घर से इनके माता पिता हमारे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। अगर हम लोगों को लगता है कि इनको इमरजेंसी बात करवानी है तो करवा, नहीं तो हमसे ही सेटिस्फाई माता पिता को करना पड़ता है। यानी आपको भी एक गर्व होता है कि हमें भी कुछ सिखाने का मौका मिल रहा है, और जो ये सीख कर जाएंगी तो समाज में उसका प्रचार प्रसार करेंगे। बिल्कुल, हमें तो बहुत गर्व होता है कि हम अपनी गुरु परंपरा को चला रहे हैं, जो अनादिकाल से अगर हम लोग प्राचीन अपने संस्कारों को देखें तो ये गुरु परंपरा है और यही हमारे संस्कार है। बहुत शुक्रिया। आखिर में एक बहन से मैं और जानने का प्रयास करूंगा, लेकिन एक बार फिर से ये तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए, एक अनुशासन के तहत यहाँ पर विराजमान है, और एक और बहन से मैं आपकी बात कराऊंगा, फिर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। बहन, आपका क्या नाम है? जय श्री राम। मेरा नाम काजल देवी है। कहाँ के रहने वाले? मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन की रहने वाली हूँ। अच्छा, बातें तो सबने बता दी हैं, लेकिन आज के युग की बात करें तो हम अपनी संस्कृति सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, और यहाँ नशे को लेकर भी बात की जाती है। तो क्या कुछ यहाँ से आप अपने अंदर ढालेंगे वो चीज़ें, चरित्र को लेकर, रामचरित्र, श्री कृष्ण चरित्र, उसको आगे किस तरह से समाज में लेकर जाएंगे? हम यहाँ से ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने से जितना हो सकेगा तो हम अपने गांव में ज़रूर जागरूक करेंगे कि हमें ये सब नहीं करना है, अपने सनातन धर्म को नहीं भूलना है। तो आज कल तो सनातन धर्म को भूल चुके हैं, तो मैं यहाँ से जितना कुछ सीखा है मैंने, तो मैं प्रयास करूँगी कि अपने गांव में जाके उसको आगे बढ़ाऊँगी, बताऊँगी कि मैंने क्या सीखा है। एक चीज़ आपसे जानूंगा, पहले में और अब में आप में आपके अंदर क्या अंतर नज़र आ रहा है कि जब यहाँ पर आप आए थे तो पहले किस तरह से सिस्टम था और आज सिस्टम को किस तरह से देख रहे हैं? पहले मैं जब घर से आई थी तो मुझे यहाँ पे ये नहीं पता था कि बड़ों से था पता कि कैसे बात करते, लेकिन यहाँ पे आके मैंने सबसे बड़ी बात है कि अनुशासन सीखा है। अनुशासन के बारे में मैंने नहीं, मुझे पूरे पता नहीं था। मैंने यहाँ पे आके सुबह 4 बजे जागना सीखा है। पहले जब आई थी तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी उठने की, और दिन को भी नींद बहुत आती थी, लेकिन अब यहाँ पे अनुशासन में चलना, बात करना, बड़ों से कैसे बात करना, छोटों से क्या बात करना, मैंने ये सब यहाँ पे सीखा है। श्री राम और श्री कृष्ण के बारे में क्या जाना है, छोटा छोटा जानने का प्रयास? श्री राम भगवान के बारे में मैंने यहाँ पे ये सीखा है कि उन्होंने अपनी अयोध्या नगरी के लिए उन्होंने
अपना घर त्याग दिया था, अपना महल, क्योंकि वो समाज के हित के लिए वनवास चले गए थे। तो हमें भी अपने संस्कृति के लिए कुछ ना कुछ करना है। यहाँ से जो सीख कर जाएंगे उसको समाज में उसका प्रचार करें। हाँ, मैं यहाँ से जितना भी सीख जाऊंगी तो मैं प्रयास करूंगी गांव में जाकर। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारी साथ बहनें जो कि जम्मू कश्मीर के कोने कोने से, आपने देखा कि अलग अलग इलाकों से ये ताल्लुक रखती हैं और यहाँ नुनाथ आश्रम में इस प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रही हैं, जो कि प्रशिक्षण शिविर एकल अभियान ने यहाँ पर लगाया है, जो 9 महीने तक चलेगा और अभी 4 महीने का वक्त हो गया है। अभी कुछ और वक्त यहाँ पर गुजारना है, लेकिन संस्कृति, सभ्यता, अनुशासन, ये अहम चीज़ें जो आपको अपने अंदर डालनी है। संस्कृति को लेकर बात करनी है और सनातन धर्म, यानी हम सब सनातनी हैं, इसको लेकर भी यहाँ पर बताया जाता है। श्री कृष्ण भगवान श्री राम जी का चरित्र ये अपने अंदर ढाल रही हैं और यही आगे जाकर प्रचार प्रसार करेंगे अपने अपने घरों को जब वापस जाएंगी। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण ये था कि अपने माता पिता से अलग रहकर ये यहाँ इस प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रही हैं और हमें भी गर्व है कि ये बहनें अगर कुछ सीख रही हैं तो हमें भी इनका साथ देना होगा। तो सभी को मैं कहना चाहता हूँ, जितनी भी यहाँ पर बहनें बैठी हैं, कि एक बारी श्री राम जी का जय घोष जरूर लगाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री खजूरिया, जेके मीडिया के लिए, जय श्री राम।